Dear students, in my last video, I taught you what is the definition of noun and a pronoun. And just after that, we have adjective. We should know, we have to know, it is very compulsory to know what is adjective. Adjective की हिंदी होती है विशेषण, और इस एडजेक्टिव का जो संबंध है वह नाउन और प्रोनाउन दोनों से है। नाउन प्रोनाउंस दोनों से संबंध है एडजेक्टिव का। नाउन ये तो नाम से स्पष्ट है, यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, और इसी नाउन के लिए जो शब्द आया उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन भी क्या है, एक प्रकार का नाउन ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि संक्षिप्त है, उसका कुछ वर्ड है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, इसकी संख्या लिमिट है, जबकि नाउन की संख्या जो है वह अनलिमिटेड है। कितनी संख्या है भाई नाउन की ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबको क्या कर दिया गया, एक जगह कम करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। तो नाउन भी जो है एक प्रकार का, प्रोनाउन भी एक प्रकार का नाउन ही है। इसलिए एडजेक्टिव का जो संबंध है वह नाउन से है एज वेल एज प्रोनाउन से है। तो नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में ये कुछ बताता है, विशेषण ये बताता है कुछ। ये क्या है, अंग्रेजी में डेफिनेशन इसका है क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग का क्या मतलब होता है, क्वालिफाइंग का मतलब होता है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला। नाउन के बारे में क्या बता सकता है, कोई भी नाउन है मेरे पास, उस नाउन का वो रंग बता सकता है, कलम किस रंग का है, मेरा शर्ट किस रंग का है, आपका टी शर्ट किस रंग का है, ये रंग बताएगा। रूप बताएगा, कैसा है देखने में, आकार बताएगा, छोटा है बड़ा है, प्रकार बताएगा, ठोस है द्रव है गैस है, अवस्था बताएगा, संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा। लेकिन सर्टेनली ऑल दीज आर रिलेटेड टू नाउन, उनका संबंध नाउन से रहता है। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होना जरूरी है या नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। अंतर थोड़ा ये है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, जबकि प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से देयर मस्ट बी नाउन और प्रोनाउन, ओनली देन देयर माइट बी एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो जरूर वहां पर नाउन की आवश्यकता है, अगर एडजेक्टिव है तो जरूर वहां पर प्रोनाउन की आवश्यकता है, क्योंकि ये उस नाउन के बारे में ही कुछ बताता है। एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन के बारे में बताना, तो जिसके बारे में हमको बतलाना है अगर वही नहीं रहे तो भाई फिर किसके बारे में बताएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल मेरा है रेड पेन। रेड पेन, पेन यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यह जो रेड एडजेक्टिव है वह किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में बता रहा है। अगर सीधे हम लिख दें रेड, तब तो ये नहीं काम चलेगा। कौन चीज रेड है भाई, बतलाइए। देयर मस्ट बी ए नाउन और प्रोनाउन होना ही चाहिए, तो ये गलत है। आप यहाँ पर सप्लाई कीजिए कोई ना कोई नाउन, आप सप्लाई कीजिए, तब जाकर के आपका ये एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइंग का ये मतलब होता है, क्वालिफाई का ये मतलब होता है कि नाउन के बारे में बतलाने वाला शब्द है, प्रोनाउन के बारे में बतलाने वाला शब्द है, उसी को कहते हैं क्वालिफाई करना।
क्वालिफाइंग वर्ड, ये मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। यहाँ पर नाउन के बारे में बता रहा है, पेन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में कैसे बताएगा? तो आई एम यंग, यहां पर यंग जो है ये एडजेक्टिव है, और ये किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में बता रहा है। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द को कहते हैं क्वालिफाई करना, और क्वालिफाइंग वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को कम कर देता है। कैसे कम करता है, इसको जरा देखेंगे। आपने लिखा पेन, ये नाउन है। यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो दुनिया में जितना भी कलम है उस सब कलम की बात हो गई, इंटायर पेन ऑफ द वर्ल्ड, पेन कहने से। लेकिन अगर हमने इसमें लगा दिया रेड, ये एडजेक्टिव है, क्या मतलब हो गया कि भाई दुनिया का जितना भी कलम है सब छट गया, सिर्फ क्या बचा? रेड बचा। इसलिए रेड क्या हो गया? रेड क्या कर दिया? नाउन के संख्या को कम कर दिया। तो एडजेक्टिव का ये काम है कि संख्या को कम कर देता है। अगर हमने लिखा स्टूडेंट, ये नाउन, तो स्टूडेंट का मतलब क्या होगा कि जो भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, इस दुनिया में सब का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया यंग स्टूडेंट, लिख दिया हमने यंग स्टूडेंट, अब क्या हो गया भाई? जो यंग है वही, बाकी छट गए। अगर मैंने लिखा वाटर, पानी, जो भी पानी है सबकी बात हो रही है। लेकिन जो ही मैंने डाल दिया शब्द इसमें कोल्ड, बस वाटर की संख्या को कम, मात्रा को कम कर दिया। वाटर की जो मात्रा है उसको कम कर दिया। गर्म पानी हट गया, गंदा पानी हट गया, साफ पानी हट गया, सिर्फ आया कौन? कोल्ड वाटर। तो ये क्या किया? संख्या को कम कर दिया। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की संख्या को या प्रोनाउन की संख्या को कन्फाइन कर देता है, उसको कम कर देता है, और उसके नाउन के बारे में कुछ बताता है। रंग, रूप, आकार, प्रकार, जाति, भेद, अवस्था, मात्रा, संख्या, इतनी सारी सूचना जो है नाउन के बारे में एडजेक्टिव देता है, प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव देता है। इस चीज को कहा जाता है क्वालिफाइंग वर्ड। एक चीज और जानना बहुत जरूरी है। अगर मैंने लिखा रेड पेन, तो यहाँ पर रेड जो है वह पेन को क्वालिफाई कर रहा है, रेड पेन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोल्ड वाटर, तो कोल्ड क्या कर रहा है? वाटर को क्वालिफाई कर रहा है। माने एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। क्या बताता है? बहुत सारी सूचना बार बार बोल रहे हैं, तो ये सारी बात जो है बताता है एडजेक्टिव, किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में। इसलिए क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वर्ब। चौथा पॉइंट है वर्ब, क्रिया। तो जिस शब्द से, ये ध्यान रखेंगे, ये सब शब्द ही हैं, नाउन शब्द है, प्रोनाउन शब्द है, एडजेक्टिव भी शब्द है, ये वर्ब भी शब्द है। तो जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह सब शब्द होता है। तो जिस शब्द से काम का होना या काम का करना समझा जाए, उसी शब्द को कहा जाता है वर्ब। अब ये काम जो है, हो सकता है कि फिजिकली हो सकता है कि मेंटली हो, दिमागी हो, या शारीरिक हो, या दोनों हो, लेकिन काम का होना बोध होता है। और क्रिया का क्या होता है? वर्ब का क्या होता है? प्रभाव करने वाले के ऊपर पड़ता है। अगर प्रभाव नहीं है तो वह शब्द जो है वर्ब नहीं है। नो इफेक्ट, नो वर्ब। देखिए जैसे रन, दौड़ना,
दौड़ना क्रिया है। इसमें क्या होता है भाई, शरीर को इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। दौड़ने से पैर में आपका दर्द होगा, शरीर में फायदा होगा, तो फिजिकल लेबर हुआ। लेकिन मन को भी प्रभावित करता है ये रन क्रिया जो है, मन पर ही प्रभाव डालता है, दिमाग पर ही प्रभाव डालता है। तो इसको चूंकि कनेक्टेड है, शरीर से मन, मन से शरीर कनेक्टेड है। लेकिन जनरली जो है, अब दौड़ना, कोई सामान उठाना, बेंच उठाना, किताब उठाना, खेल, ये सब क्या है, फिजिकल है। लेकिन पढ़ना, पढ़ाना, वकालत करना, डॉक्टर जो है आपको पेशेंट को देखता है, ये सब क्या है, मेंटली है। लेकिन वर्ब जो है निश्चित रूप से करने वाले के ऊपर प्रभाव डालता है। ये रन क्रिया हो गया, दौड़ना, प्ले, खेलना, खेलना, भाई इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही शरीर पर, मन पर। वॉक, टहलना, इसका प्रभाव पर पड़ेगा। ये फिजिकल है, लेकिन मेंटल जो है, ये दिमाग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। काम का होना या काम का करना समझा जाए, उसी शब्द को कहते हैं वर्ब। एक शब्द में डिफिनेशन है, डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। काम की ये पहचान होती है। वैसे आप थोड़ा सा कोई इसमें कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर रन है, रन मैंने दौड़ना नहीं, रन मैंने तो होता है दौड़ो। इसमें जब टू लगा देंगे, इस सब में टू लगता है, ये सब में टू लगता है, ये सब में टू लगता है, तब जाकर के वह फुल फॉर्म में आता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं इसको, चलिए रन, प्ले, ये सब क्या है, वॉक, स्लीप, सीट, स्टैंड, ये सब क्या है, वर्ब है। उसमें लोग टू लगा करके नहीं बोलते हैं, लेकिन वैसे टू लगना जरूरी रहता है। तो यही हो गया डूइंग वर्ड। काम का बोध होता है, काम का सेंस रहता है, वह काम शारीरिक होगा या मानसिक होगा, उसी को कहा जाता है वर्ब कहा जाता है।